क्लास 9 मैं मुदिता आपका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल मुदिता आईएएस वॉरियर्स में। आज हम वर्कशीट नंबर 84 हल करने वाले हैं। ये आपको 10 फरवरी 2021 के लिए दिया गया है। अणु और परमाणु आपका चैप्टर नंबर 3 है। इसको हम पढ़ने वाले हैं पुनरावृत्ति में और उसके बाद इसके प्रश्न उत्तर को हल करेंगे। परमाणु तत्व एक सूक्ष्मतम कण परमाणु होता है जो प्राय स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकता। वह पदार्थ के सभी गुण धर्मों को प्रदर्शित करता है। परमाणु क्या होता है? सबसे छोटी इकाई। किसी भी हम कह सकते हैं तत्व की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? परमाणु होता है। प्रत्येक तत्व का एक नाम और अद्वितीय रासायनिक प्रतीक होता है। जितने भी हमारे तत्व होते हैं, हमें पता है हमारे बहुत सारे तत्व हैं, लगभग 108, तो 108 से भी ज़्यादा हैं, 120, ठीक है। तो जितने भी तत्व हैं सबका एक अपना नाम होता है और सबकी एक अपना पहचान यानी कि प्रतीक होती है। जैसे आपका नाम आपकी पहचान है, वैसे हमारे तत्वों का भी एक नाम होता है। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ एंड अप्लाइड केमिस्ट्री यानी IUPAC एक अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक संस्था है जो तत्वों का नाम, प्रतीक और मात्रकों को स्वीकृति देता है। यानी हम बोलते हैं कि इसका नाम, जैसे कि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का नाम हाइड्रोजन होगा और इसका सिंबल H होगा, तो ये कौन वेरीफाई करेगा? ये IUPAC करेगा। और ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि पूरे विश्व में जो तत्व होगा, कोई अध्ययन होगा, कोई एक्सपेरिमेंट होगा, तो हर कोई उसका सिंबल, उसका पहचान जो है वो वही यूज़ करेंगे, ठीक है। चाहे आप भारत में करें चाहे अमेरिका में करें। ऐसा थोड़ी है कि भारत में ऑक्सीजन का नाम ऑक्सीजन है और अमेरिका में कुछ और हो जाएगा। इसलिए एक ऐसा नाम रखना होता है जो सबके लिए मान्य हो। कुछ तत्व व उनके प्रतीक निम्नानुसार है। यहाँ पे आपको एक टेबल दिखाई हुई है जिसमें कुछ तत्व और उसके प्रतीकों को आपको दर्शाया गया है, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड में ये तत्व है, ये प्रतीक है। हाइड्रोजन को हम H से दिखाते हैं, नाइट्रोजन को N से, कार्बन को C से, जिंक को Zn से, मैग्नीशियम को Mg से, पोटेशियम को K से, ठीक है, एल्युमिनियम को Al से। तो इसी तरीके से आपको ये प्रतीक पता होने चाहिए और इनके नाम भी पता होने चाहिए। परमाणु द्रव्यमान क्या होता है? चूँकि एक परमाणु के द्रव्यमान को प्राप्त करना अपेक्षाकृत कठिन कार्य था, इसलिए रासायनिक संयोजन के नियमों के उपयोग एवं उत्पन्न यौगिकों के द्वारा सापेक्ष परमाणु द्रव्यमानों का ज्ञात किया गया। वैज्ञानिक भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु का द्रव्यमान की तुलना परमाणु द्रव्यमान स्केल का करते हैं। देखिए द्रव्यमान क्या होता है कि कोई भी, जो मान लीजिए ये आपका परमाणु है, इसके बीच में ये आपका केंद्रक होगा, ठीक है। तो हम परमाणु का द्रव्यमान मतलब इसका कितना मास है, कितना द्रव्यमान है, तो वो हम कैसे निकालते हैं? हमें पता है किसी भी परमाणु का द्रव्यमान कहाँ होता है? सेंटर पे होता है। तो जब ये कठिन था निकालना कि इसका द्रव्यमान कितना है, तो क्या किया, एक चीज़ को बोला कि हम पैमाना एक फिक्स कर लेंगे और उसके आधार पर नापेंगे। ये कहा गया कि जो कार्बन है, 12 कार्बन के परमाणु का सापेक्ष द्रव्यमान 12 निर्दिष्ट किया गया। अन्य सभी तत्वों का परमाणु सापेक्ष द्रव्यमान 12 परमाणु के द्रव्यमान के साथ तुलना करके बताया जाता है। ये कहा गया कि किसी भी परमाणु का हम सेंटर क्या मानेंगे? कार्बन मानेंगे। जो कार्बन है हम ये बोलेंगे 12 कार्बन से इसका द्रव्यमान कितना ज़्यादा है या कितने अणु कम है, यानी कार्बन को क्या रखा गया? सेंटर रखा गया। जैसे कि आप तुलना करते हैं कि एक गाड़ी चल रही है, दूसरी चल रही है, तो हम कैसे रफ्तार पता लगाते हैं कि ये पहली गाड़ी दूसरी गाड़ी की तुलना में इतनी ज़्यादा या इतनी कम चल रही है। तो इसी तरीके से हमने कार्बन को क्या मान लिया? कार्बन को हमने क्या मान लिया? तुलनात्मक मान लिया। यानी कार्बन से ही, 12 कार्बन से ही हम तुलना करेंगे और बताएंगे कितना ज़्यादा है या कितना कम है। अब अणु क्या है? किसी तत्व अथवा यौगिक का एक सूक्ष्मतम कण होता है जो सामान्य दशाओं में स्वतंत्र रह सकता है। ये पदार्थ के सभी गुणधर्म को प्रदर्शित करता है। अणु मतलब मॉलिक्यूल, ठीक है। तो जो स्वतंत्र रूप से रह सकता है वो हमारा क्या है? अणु है और अलग अलग तत्वों से मिलकर बनता है। परमाणुकता क्या होती है? किसी अणु की संरचना में संयुक्त होने वाले परमाणुओं की संख्या को उसकी परमाणुकता कहते हैं।
अब यहाँ पे आपको कुछ तत्व दिखाए हैं, उसकी परमाणुकता दिखाई, जैसे आर्गन इसका एक परमाणुकता होता है, हीलियम इसका एक होता है, ऑक्सीजन इसका, ये इस तरीके से आपको यहाँ पे दिखाया गया है। यौगिक के अणु भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु एक निश्चित अनुपात में परस्पर जुड़कर यौगिक को अणु निर्मित करते हैं। आपको पता है कोई भी जब अणु बनाएगा तो एक अनुपात में बनाएगा, जैसे कि पानी है, पानी का सूत्र क्या होता है H2O, यहाँ पे 2:1 का अनुपात है। तो इसी तरीके से कोई भी अणु बनेगा तो एक निश्चित अनुपात में बनेगा। बहुपरमाणु आयन यानी परमाणुओं के समूह जिन पर नेट आवेश द्रव्यमान होता है बहुपरमाणु आयन कहते हैं, यानी टोटल चार्ज। रासायनिक सूत्र, किसी यौगिक को रासायनिक सूत्र उसके संगठन और प्रतीकों से लिखा जाता है। रासायनिक सूत्र यानी कि केमिकल फॉर्मूला, जैसे पानी है तो पानी को हम कैसे लिखते हैं H2O। H क्या है, ये इसका प्रतीक है और इसमें 2 हाइड्रोजन होंगे और इसका अनुपात क्या है 2:1। तो इसको हम क्या बोलेंगे, रासायनिक सूत्र बोलेंगे, यानी प्रतीकों के रूप में लिखना, ये क्या कहलाता है, रासायनिक सूत्र कहलाता है। अब आपको प्रश्न दिए हैं यहाँ 5, एक एक करके हल कर लेते हैं। कैप मैसेज आपको दिया गया है कि 2 गज की दूरी का पालन करना है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन आंसर। बोला है ऑक्सीजन का आणविक द्रव्यमान 32 है, ऐसा कहने का क्या तात्पर्य है। इसका मतलब है कि कार्बन 12 परमाणु के 1/12 की तुलना में ऑक्सीजन का अणु 32 गुना भारी है। ठीक है, हमने पढ़ा कि कोई भी जो द्रव्यमान है वो किससे कंपेयर किया जाता है, कार्बन के द्रव्यमान से कंपेयर किया जाता है। अगले प्रश्न में बोला है निम्नलिखित प्रतीकों द्वारा दर्शाए गए तत्वों के नाम लिखिए। यहाँ पे आपको कुछ प्रतीक दिए हैं। Hg मतलब मरकरी यानी पारा होता है, Pb यानी लेड शीशा होता है, Au सोना गोल्ड, ठीक है, Ag सिल्वर यानी चांदी और Sn यानी कि टिन। तो ये आपके प्रतीक हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है निम्नलिखित की परमाणुकता क्या है, ऑक्सीजन, ओजोन, नियॉन, सल्फर, फास्फोरस, सोडियम। तो इसकी आपको क्या बतानी है, परमाणुकता बतानी है। ऑक्सीजन की 2 होती है, ओजोन की 3, नियॉन 1, सल्फर 8, फास्फोरस 4 और सोडियम 1। तो ये आपकी हो गई, ठीक है, परमाणुकता। क्वेश्चन 4 में आपसे बोला है निम्नलिखित यौगिकों के सूत्र और मौजूद तत्वों का नाम बताइए। यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें दी हैं, उनका फॉर्मूला बताना है, रासायनिक सूत्र क्या होता है और दूसरा उसमें कौन से तत्व मौजूद हैं। तो पानी का क्या होता है H2O, मौजूद तत्वों का नाम क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। एमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है NH3, मौजूद तत्वों का नाम क्या है, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। मीथेन CH4 जिसमें हमारा कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है। सल्फर डाइऑक्साइड में SO2, मौजूद तत्व हमारे क्या होते हैं, सल्फर और ऑक्सीजन। और इथेनॉल C2H5OH, मौजूद तत्व कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 5 में बोला है ग्लूकोज का आणविक सूत्र C6H12O6 है, इसके आणविक द्रव्यमान की गणना कीजिए। तो आणविक द्रव्यमान आप कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पे क्या है C6H12O6, ये इसका सूत्र है। और कार्बन का जो आपका द्रव्यमान होता है, कार्बन का 12 होता है, तो 12 × 6 कर देंगे। ऑक्सीजन का यहाँ पे दे रखा है 1 × 12 कर देंगे और इसका 6 और 6 × 16 कर देंगे। तो कुल जोड़कर 180 यूनिट इसका जो आणविक द्रव्यमान है वो निकल जाएगा। तो ये आपका आंसर नंबर 5 हो जाता है। यहाँ पे कंप्लीट होती है हमारी वर्कशीट। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।